हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और मजेदार मूवी। इस मूवी में एक लड़की होती है जो कि बहुत ही खुले विचारों की होती है और उसे अपने तरबूज दिखाने का भी बहुत ही ज्यादा शौक होता है। तो अब आगे उस लड़की के साथ क्या क्या होता है यही आज देखेंगे इस मूवी में हम लोग। आगे भी ऐसे ही और भी मजेदार मूवीज को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन करें। साथ ही पहले से ही हमारे चैनल पे और भी मजेदार मूवी अपलोडेड हैं तो उन्हें भी एक बार जाके जरूर देखें। तो बिना और ज्यादा आपका टाइम बर्बाद किए मूवी स्टार्ट कर देते हैं। मूवी की शुरुआत एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से होती है जो कि नहा रही होती है। तभी उसकी मेड उसको कहती है आपको जल्दी नहाना होगा क्योंकि आपकी फ्लाइट का टाइम होने वाला है। इसी बीच जेनी के घर पे कुछ साधु आए होते हैं, लेकिन तभी जेनी वहाँ से बाथरूम से बिना कपड़ों के ही बाहर निकल आती है, जिसे साधु देखकर उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। लेकिन अब उसका पिता जेनी को जल्दी से वहाँ से ले जाता है और साधुओं से माफी भी मांगता है। दरअसल जेनी ज्यादा ही खुले विचारों की थी, उसे कपड़े पहनने का भी ज्यादा शौक नहीं था। अब जेनी आज यूके के लिए निकलने वाली थी तो अब उसका पिता उसको कुछ पैसे दे के कहता है अपने तरबूज हर किसी को मत दिखाते रहना और अपना ख्याल भी रखना। अब जेनी अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगाती है जिससे वो कहती है तुम भी मेरे साथ यूके चलो, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड से मना कर देता है क्योंकि उसे कुछ और काम था। इसके बाद जेनी अपनी फ्रेंड के पास एयरपोर्ट पहुंच जाती है जिसके साथ वो यूके जाने वाली थी, लेकिन वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड भी था और वो भी उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता था पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अब जेनी अपनी टिकट के ऊपर अपनी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड का नाम लिखा देती है और वो उससे कहती है तुम भी अब इसके साथ घूमने के लिए जा सकते हो। दरअसल जेनी कुछ टाइम अकेला ही रहना चाहती थी और अकेले ही घूमना चाहती थी। इसके बाद जेनी वहाँ से जाने लगती है तो वहाँ पर वो देखती है कि एक पति अपनी पत्नी को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आया था। इसके बाद उसका हस्बैंड जेनी के ऊपर ही लाइन मारने लगता है, लेकिन अब जेनी देखती है कि उसकी वाइफ भी उसको देख रही है तो वो भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद वो उसके घर पे चली जाती है और अपने सारे कपड़े उतार कर एक चेयर पे बैठ जाती है। जिसके बड़े बड़े तरबूज देख के उसका हस्बैंड भी उससे कहता है मैं एक डॉक्टर हूँ और क्या मैं तुम्हारे तरबूज को चेक कर सकता हूँ, तो वो भी उसके लिए मना नहीं करती। अब वो उसके तरबूज दबा के देखने लगता है, तभी उसकी वाइफ भी वहाँ पर आ जाती है। दरअसल जेनी यही चाहती थी कि उसकी वाइफ को उसके हस्बैंड की असलियत पता चल जाए। इसके बाद जेनी वहाँ से भाग जाती है और उसकी वाइफ अपने हस्बैंड की खूब पिटाई करती है। अब जेनी ऐसे ही बिना कपड़ों के रोड पर आ गई थी जिसको देखकर एक टैक्सी ड्राइवर अपनी टैक्सी रास्ते में ही ठोक देता है। अब जेनी शहर की तरफ हांगकांग आ रही थी, लेकिन उसे रास्ते में दो मनचले लड़के मिलते हैं जो उसे लिफ्ट ऑफर करते हैं। अब बदमाश जेनी भी उनकी कार में बैठ जाती है। अब वो लड़के रास्ते में सुनसान रोड पर अपनी कार को मुड़े और इसके बाद वो जेनी के साथ जबरदस्ती भी करने लगते हैं। अब जेनी उनसे कहती है जबरदस्ती मत करो, मैं तो अपनी मर्जी से ही तुम्हारे साथ इंटीमेट हो सकती हूँ। इसके बाद वो दोनों पहले में करने लगते हैं, लेकिन जेनी मौका देखकर उनकी आंखों में स्प्रे मार देती है और उनकी कार भी लेके भाग जाती है। अब वो कार जेनी की नहीं थी तो वो उसे एक पुलिस स्टेशन के सामने पार्क कर देते हैं। अब वो लड़के भी अपनी कार के पास आते हैं तो वो पुलिस वाला उन पर बहुत ही नाराज होता है क्योंकि उन्होंने गलत जगह पर पार्किंग कर दी थी। इसके बाद वो उन पर फाइन भी लगा देता है। अब जेनी एक होटल में रुकी हुई थी, तभी उसे अपने बगल वाली बालकनी से किसी की आहें की आवाज आने लगती है तो वो दूसरी बालकनी में जाके देखती है जहाँ पर दो कपल एक दूसरे के साथ मजे कर रहे थे। अब जेनी वहाँ पर कुर्सी डाल के बैठ जाती है और उनको देखने लगती है। अब वो कपल भी जेनी को देख लेता है पर वो जेनी पर गुस्सा नहीं करता और उसके साथ दोस्ती कर लेता है। अब वो लड़का अपना नाम जोंग बताता है और वो लड़की अपना नाम जीना बताती है। इसके बाद वो लोग शाम को भी मस्ती करने के लिए बीच पर जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। वो कपल भी बहुत ही खुले विचारों के थे और वो बहुत ही अच्छे दोस्त भी बन चुके थे जीना के। अब वो कपल अगले दिन वहाँ से निकल जाते हैं अपना सफर आगे जारी रखने के लिए। इसके बाद जीना वहाँ से पैदल ही जा रही थी, तभी वहाँ पर उसे एक लड़का मिलता है। इस लड़की का नाम डेव होता है। डेव भी जीना को बहुत देर से देख रहा था। अब जीना उससे बात करने लगती है। अब ये दोनों अपने होटल भी आ जाते हैं जहाँ पर जीना उससे पूछती है क्या जब तुमने मुझे पहली बार देखा था तो तुम मेरे साथ इंटीमेट होना चाहते थे। बेसिकली बोल देता है। इसके बाद ये दोनों वहाँ पर इंटीमेट हो जाते हैं और अब इन दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत ही अच्छे लगने लगा था और इन दोनों को एक दूसरे से सच्चा वाला प्यार भी हो गया था।
अब ये दोनों एक जगह पे घूमने के लिए जाते हैं मार्केट में, जहाँ पर जेनी एक शॉप पर जाती है जहाँ पर उसे एक ड्रेस पसंद आती है। तो शॉप का मालिक अब उस पर लाइन मारने लगता है और उसे एक चश्मा और एक ड्रेस गिफ्ट कर देता है और शाम को एक जगह पर ड्रिंक करने के लिए भी बुलाता है। इसके बाद ये दोनों वहाँ पर ड्रिंक करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर जेनी अब वो शॉप के मालिक के साथ चिपक चिपक के डांस कर रही थी। डेव को ये अच्छा नहीं लग रहा था। अब तभी वहाँ पर वो दोनों लफंगे भी आ जाते हैं। अब वो देख लेते हैं कि डेव जेनी का बॉयफ्रेंड है, तो वो उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं जेनी एक धंधे वाली है और वो कुछ ही पैसों में किसी के साथ भी इंटीमेट हो जाती है। अब डेव को ये सब सुन के बहुत ही गुस्सा आता है और वो वहाँ से निकल के बाहर आ जाता है। अब बाहर आके वो देखता है कि जेनी उसी शॉप के मालिक के साथ चिपक चिपक के बातें कर रही है और वो उसको मना भी नहीं कर रही है। इससे डेव को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने होटल में आ जाता है। अब जेनी भी उस शॉप के मालिक को छोड़ के वापस होटल आती है, तो डेव उसे एक धंधे वाली कहता है और अपने घर से भी बाहर निकाल देता है। जेनी अगले दिन जब घूम रही होती है तो तभी उसकी मुलाकात जोंग से होती है। अब वो जोंग को सारी बातें बता देती है, तो जोंग उससे कहता है डेव तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है और वो तुमसे जेलस था क्योंकि वो तुमसे प्यार भी करता था। तो अब जेनी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो उसके पास जाती है। तो अब वो देखती है कि डेव ने उसकी फोटो अपने घर पे हर जगह बना कर रखी थी क्योंकि वो उसे सच्चा वाला प्यार करता है। इसके बाद डेव भी उससे माफ़ी मांग लेता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।